हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे जो है डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म, और इसकी जो है अलग से प्लेलिस्ट आज मैं बना दूंगी। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दी है, तो आज ये हमारी 3rd वीडियो है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी अनाउंस करना चाहती हूँ कि अब जो है आपको अल्टरनेट डेज पे पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो अब देखने को मिलेगी। जिस तरह मैं आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट करवा रही हूँ, इसी तरह आपको पॉलिटिकल साइंस का भी मैं करवाऊंगी, और इसकी भी जो है अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जब भी हम जैन धर्म को पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि तीर्थंकर है इसमें कितने हैं? तो इसमें 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। और जो सबसे लास्ट के जो तीर्थंकर हैं, 24वें जो तीर्थंकर हैं, उनका नाम है महावीर स्वामी। आप सभी को ये बात पता होगी कि जब भी हम जैन धर्म का कहीं भी नाम पढ़ते हैं तो महावीर स्वामी का नाम सबसे सर्वोपरि होता है। तो इसमें से जो है आपके यहाँ पर 24 के 24 नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ही करवाऊंगी जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो तीर्थंकर थे वो आपके ऋषभ देव जी थे, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वृषभ था। यहाँ पे शब आ गया, यहाँ पे शब, ठीक है। ऋषभ देव का क्या था? वृषभ जो था प्रतीक चिन्ह था। दूसरे जो तीर्थंकर थे वो थे अजीत नाथ। कौन थे? अजीत नाथ। यहाँ पर हाथी आ गया, यहाँ पर भी थ है, यहाँ पे भी थ है। तो अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? हाथी हो गया। तीसरे हैं आपके संभवनाथ। कौन से हैं? संभवनाथ। इनका कौन सा है प्रतीक चिन्ह? इनका है अशु है। तो शुरू के जो 3 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बीच के नाम जो है आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। कभी इनसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। एक बार आपको 3 फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, शब शब आ गया। अजीतनाथ का क्या है प्रतीक चिन्ह? हाथी, थ आ गया। संभवनाथ जो है जैन तीर्थंकर, ये इनका क्या है प्रतीक चिन्ह? इनका है अशु। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का आपने नाम बताना है, तो क्या नाम है? ऋषभ देव है। और जैन धर्म के सेकंड जो है तीर्थंकर का क्या नाम है? तो उनका नाम है अजीतनाथ, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या नाम देख के ये पूछ सकते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। तो इतना जो है आपने याद रखना है। बाकी के आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद जो आपके 23वें तीर्थंकर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ जी जो हैं आपके 23वें तीर्थंकर हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, सांप, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी र की मात्रा आ रही है पार्श्वनाथ पे, और यहाँ पे भी सर्प पे र की मात्रा आ रही है। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है तभी आपको बार बार करवा रही हूँ। महावीर जो स्वामी हैं ये आपके 24वें तीर्थंकर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह है, शेर, ठीक है। महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है, यानी शेर है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इनका परिचय जान लेते हैं, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम महावीर स्वामी के जन्म की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। एक एक लाइन में आपका एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर इनके जन्म स्थल की बात करें तो कुंड ग्राम जो है वैशाली में जो है इनका जन्म हुआ था। पिता के नाम की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, अथवा विदेहदत्ता यानी लिच्छवी के राजा चेतक की ये बहन थी। त्रिशला नाम ध्यान रखेंगे। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये कुंडीय गोत्र की क्या थी? कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम था अणोजा, अथवा प्रियदर्शना भी हम इनको कहते हैं। इनके दामाद का और इनके जो प्रथम शिष्य जो थे जमाली थे। इनके दामाद भी थे और इनके शिष्य भी थे, जमाली थे। हर जो ये मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, एक क्वेश्चन हर लाइन में से आपका है,
ठीक है। जैसे महावीर स्वामी का जन्म, जन्म स्थल, पिता, माता, बचपन का नाम, पत्नी, पुत्री और दामाद। अब बात करेंगे हम इनकी ज्ञान प्राप्ति की। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इनको जिम्ब्रिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका प्रथम उपदेश कहाँ था? इनका प्रथम उपदेश जो हुआ था वो हुआ था राजगृह में, बराकर नदी के तट पर। कौन से तट पर? बराकर नदी के तट पर इनको राजगृह में इनका प्रथम उपदेश हुआ था। इन्होंने जो अपना उपदेश दिया था ये किस भाषा में दिया था? ये दिया था प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, यानी इसको हम अर्धमागधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धमागधी भी इसको कहते हैं। और प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 527 पीछे जाती है ना, तो 527 ईसा पूर्व में एक जगह है पावा। पावा में मल जो गणराज्य हैं उसके ससिटपाल के राजप्रसाद में। इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपने पावा में याद रखना है। पावा में मल गणराज्य में 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी हुई थी? महावीर स्वामी की हुई थी। बचपन का नाम इनका क्या है? वर्धमान है। ठीक है, चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है और हमने इस चीज़ को रिवाइज करना है। ठीक है, आगे थोड़ा लिख देती हूँ। यस, इनके बचपन का नाम सभी बताएंगे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इनके दामाद का नाम आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसी ने ही सबसे ज़्यादा जो है इसका विरोध किया था जैन धर्म का। ठीक है, तो दामाद का नाम और इनके बचपन का नाम आपने कमेंट सेक्शन में दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। अब बात करेंगे हम जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं। इसी पे ये सब कुछ डिपेंड है। सबसे पहला है सम्यक दर्शन। ट्रायंगल में इसको बताया गया है, याद करने में आसानी रहती है। बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ आपको दिखाया गया है। सबसे पहला है सम्यक दर्शन, सेकंड है आपका सम्यक आचरण। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए और आपको ज्ञान अच्छा होना चाहिए। दर्शन, आपका आचरण, आपका ज्ञान। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैन धर्म के 3 रत्न कौन सा नहीं है। तीनों आपको दे दिए। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान और सम्यक पूजा लिख दो। ठीक है, तो कहेंगे कि इसमें से 3 रत्न में से कौन सा नहीं है? तो पूजा नहीं है ना, ज्ञान है, दर्शन है, आचरण है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, यानी ये किन जो है व्रत को सर्वोपरि मानते थे। बहुत डिटेल में भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, प्राचीन इतिहास भी मैं आपको करवाऊंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने मध्यकालीन इतिहास और आपके आधुनिक भारत, विश्व इतिहास आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप आज चैनल से जुड़े हैं तो देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास को भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करवाऊंगी, बहुत डिटेल में करवाऊंगी पीजीटी हिस्ट्री में। ठीक है, चलिए जैन धर्म के जो आपके 5 महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सत्य। सत्य जो है इनके लिए सबसे बड़ा महाव्रत है। फिर है अहिंसा, ये ध्यान रखेंगे, आपसे नहीं में क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा, कौन सा नहीं है। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ये महात्मा गांधी से भी रिलेटेड है। ठीक है, और तीसरा है आपका अस्तेय। ठीक है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो हैं ये सबसे बड़े क्या हैं? ये 5 महाव्रत हैं किसके? जैन धर्म के। ध्यान रखेंगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब बात करेंगे हम इनके संप्रदाय की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके 2 संप्रदाय थे, आपने ये जरूर नाम सुना होगा, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये स्थूलभद्र के शिष्य थे, ये भद्रबाहु के शिष्य। इनमें कौन आता था? भद्रबाहु आता था और इसमें स्थूलभद्र आता था। डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, श्वेतांबर में जो है इनको पार्ट्स में डिवाइड किया। ये स्थूलभद्र के जो शिष्य कौन कौन से थे, इसमें एक तो था शिष्य सबसे पहला पुजेरा, पुजारी नहीं पुजेरा, और दूसरा था डूडिया। ठीक है, और भद्रबाहु के शिष्य इसमें से कौन कौन से थे? जो दिगंबर से रिलेटेड थे, 20 पंथी। इनके लास्ट में सब में पंथी पंथी आएगा, तो ध्यान रखिएगा। इसमें दिगंबर में भी बिंदु लगी हुई है,
और सबके लास्ट में भी पंथी है, तो इसका मतलब ये भद्रबाहु के शिष्य हैं। इस तरह आप चीज़ को याद कर सकते हैं क्योंकि नाम हम भूल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है 20 पंथी, फिर है 13 पंथी, 20 पंथी, फिर है 13 पंथी, फिर है तारण पंथी, फिर है गुयान पंथी, फिर है तोता पंथी। देखिए सबके लास्ट में पंथी पंथी आ रहा है, ये दिगंबर से रिलेटेड है और ये भद्रबाहु के ये आपके 5 शिष्य हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही जाना है जैन संप्रदाय के अंतर्गत। अब बात करेंगे हम जैन धर्म का विश्वास किन किन चीज़ों में था। ईश्वर की मान्यता नहीं थी, इनका ईश्वर की मान्यता में ये बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। ये आत्मा में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे? आत्मा में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्म में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, और वेदों की ये अपौरुषेयता स्वीकार इनको नहीं थी, बिल्कुल इसको भी नहीं मानते थे। ये आत्मा में, आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, आत्मा हो गया, पुनर्जन्म हो गया और कर्म हो गया। ठीक है, इन तीनों में तो ये विश्वास रखते थे, ईश्वर में ये विश्वास नहीं रखते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का विश्वास किस में नहीं था, तो ईश्वर में तो नहीं था, आत्मा में था, पुनर्जन्म में भी था और कर्म में भी था। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जैन संगतियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो संगति हुई थी, 2 संगतियाँ इसकी हुई थी। प्रथम संगति जो हुई थी, इसका टाइम पीरियड अगर आपको मैं बताऊं तो 300 ईसा पूर्व है। स्थल जो है पाटलिपुत्र है। इसमें जो अध्यक्ष थे, नाम ध्यान रखेंगे, स्थूल भद्र इनके अध्यक्ष थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुई थी। द्वितीय संगति का अगर टाइम पीरियड बताऊं तो 512 ईसा पूर्व में हुआ, ईस्वी में हुआ था। और वल्लभी जो इसका स्थल था, और देवदी गण यानी कि क्षमा श्रवण, मुझे श्रवण, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने सुना नहीं, इस तरह आप याद कर सकते हैं। क्षमा श्रवण देवर्दी गण जो हैं इसके जैन संगति, जो द्वितीय जैन संगति थे उसके ये अध्यक्ष थे। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। प्रथम संगति, प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र जो है स्थल, अध्यक्ष था स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति वल्लभी था स्थल और अध्यक्ष थे देवर्दी गण क्षमा श्रवण। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आपको पता भी नहीं लगा कि आपने टॉपिक पढ़ भी लिया, ठीक है, तो शेयर सभी कर दें, लाइक सभी करें, शेयर मैक्सिमम करें। आपके जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। अब जो है आपको पॉलिटिकल साइंस की भी वीडियो मिलेगी, ठीक है, इसी तरह मिलेगी और इसी तरह जो हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा हिस्ट्री में होगा वो होगा बौद्ध धर्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।